मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान मेरी सबसे बड़ी ताकत था, वही एक दिन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। जो हाथ मुझे थामने के लिए बढ़ा था, उसी हाथ ने मेरी दुनिया पलट दी। मैं उससे नफरत करना चाहती थी, लेकिन दिल था कि उसी की तरफ खिंचता चला जाता था। यह कहानी है मेरे जज्बातों की, मेरी उस जिंदगी की जो मैंने कभी नहीं चुनी, लेकिन जो मुझे मिली। मेरा नाम ज़ारा है और उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। हमारा घर एक छोटे से शहर में था जहां हर गली में लोग एक दूसरे को जानते थे और हर घर की खबर दूसरे घर तक पहुंच जाती थी। अम्मी बहुत नेक दिल औरत थी। अब्बू सरकारी नौकरी करते थे और घर में एक अजीब सी खामोशी हमेशा रहती थी। उस खामोशी में बस एक आवाज़ थी जो मुझे अच्छी लगती थी, और वो आवाज़ थी रहान भाई की। रहान भाई हमारे पड़ोस में रहते थे। वो अम्मी के बचपन के दोस्त के बेटे थे, इसलिए घर में उनका आना जाना बिल्कुल आम बात थी। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे कंधे पर बैठाकर बाजार ले जाते थे। मेरे लिए गोलगप्पे लाते थे और जब मैं रोती थी तो मुझे चुप कराने के लिए अजीब अजीब मुंह बनाते थे। मैं खिलखिलाकर हंसने लगती थी। उन्हें देखकर मुझे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। बचपन में मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि यही सुकून एक दिन मेरी बेचैनी का सबब बन जाएगा। जब मैं 12वीं में आई तो रहान भाई की नौकरी शहर में ही लग गई। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनका दफ्तर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। अम्मी ने खुद कहा कि रहान बेटा तुम यहीं रहो, किराए पर कमरा लेने की क्या जरूरत है। और बस उसी दिन से रहान भाई हमारे घर के एक हिस्से में रहने लगे। घर में एक नई रौनक आ गई। अब्बू भी उन्हें बेटे की तरह मानते थे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत सादा और सीधा था। रहान भाई सुबह दफ्तर जाते, शाम को लौटते, खाना खाते और अपने कमरे में चले जाते। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। पहले सिर्फ खाने पर बात होती थी, फिर पढ़ाई पर, फिर जिंदगी पर। और एक वक्त ऐसा आया जब बिना बात किए रात को नींद नहीं आती थी। मुझे याद है वो पहली रात जब हम छत पर बैठे थे। अम्मी और अब्बू नीचे सो चुके थे। मैं किसी काम से ऊपर गई थी और रहान भाई वहां पहले से बैठे चांद देख रहे थे। मैंने कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोच रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यही कि जिंदगी में जो चीजें हम चाहते हैं, वो हमें मिलती क्यों नहीं। उस वक्त मुझे उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो लगता है शायद वो उस रात ही मुझसे कुछ कह देना चाहते थे। उसके बाद छत पर बैठना एक आदत बन गई। हम रात के खाने के बाद ऊपर चले जाते, घंटों बातें करते, कभी हंसते, कभी खामोश रहते। उस खामोशी में भी एक अजीब सी मिठास थी। रहान भाई की बातों में एक गहराई थी जो मुझे हमेशा खींचती थी। वो ऐसी बातें करते थे जो मैंने पहले कभी किसी से नहीं सुनी थी। वो कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसकी तकलीफ से होती है। जो जितना टूटा हो, वो उतना ही मजबूत होता है। मैं उनकी बातें सुनकर सोचती रहती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था और मैं भीगते हुए घर पहुंची। रहान भाई दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा तो फौरन अंदर से तौलिया लेकर आए और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उनकी आंखों में उस वक्त एक फिक्र थी जो मुझे बहुत अजीब लगी। वो फिक्र किसी भाई की नहीं थी, वो कुछ और थी। लेकिन मैंने उस वक्त खुद को रोका और सोचा कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। लेकिन दिल तो दिल होता है, वो कब किसी की बात मानता है। मैं खुद से लड़ती रही, खुद को समझाती रही।
रात को सोने से पहले खुद से पूछती, ज़ारा यह क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? यह गलत है। रहान भाई तुम्हारे अपने हैं। तुम यह क्या सोच रही हो? लेकिन जवाब में दिल बस एक ही नाम दोहराता रहता था, रहान। कॉलेज में मेरी एक सहेली थी, नाम था सना। सना बहुत ज्यादा बोलती थी और उसे हर किसी की जिंदगी में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, ज़ारा तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है। क्या बात है? कोई है क्या? मैंने हंसकर टाल दिया। लेकिन सना ने छोड़ा नहीं। उसने कहा, देख तेरी आंखें बता रही हैं। तू मुझसे छुपा रही है। मैं चुप रही। सना ने धीरे से कहा, जो भी है बता दे, दिल हल्का हो जाएगा। और उस दिन पहली बार मैंने किसी को बताया कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। सना पहले तो हैरान हुई। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोली, ज़ारा यह रास्ता बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, मुझे पता है। सना ने कहा, तो फिर? मैंने कहा, तो फिर क्या करूं? दिल को कैसे समझाऊं? सना खामोश हो गई। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। घर लौटी तो रहान भाई किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर किताब रखी और पूछा, आज उदास लग रही हो? मैंने कहा, नहीं बस थकान है। उन्होंने कहा, ज़ारा मुझसे झूठ मत बोलो। मैं पहचानता हूँ तुम्हें। वो जुमला सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं पहचानता हूँ तुम्हें। यह चार लफ्ज़ मेरे दिल में उतर गए और मैं जानती थी कि अब यह कहानी वहाँ नहीं रुकेगी जहाँ मैं चाहती थी।